हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे चैप्टर 14 अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। सो देखेंगे ब्लू बॉक्स बिफोर वी रीड। अब्राहम लिंकन वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। अब्राहम लिंकन जो थे यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके 16 प्रेसिडेंट थे। Rising from a humble beginning, he became the president of one of the largest and most powerful countries of the world. He was also one of the greatest freedom fighters America has ever produced. He fought against slavery and freed millions of Negro slaves. His life story is an ideal example to follow। देखो जो एक राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो और इतने पावरफुल होने के बाद भी वो एक हम्बल काइंड तरीके के व्यक्ति थे, दयालु तरीके के। उनको बिल्कुल भी घमंड नहीं था, है ना। और उन्होंने वहाँ के व्यक्तियों के लिए बहुत कुछ किया। नीग्रों को आज़ादी दिलाई, स्लैब से, है ना, नीग्रों को आज़ादी भी दिलाई है। तो आइए अब हम देखते हैं उनके बारे में। इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। अब्राहम लिंकन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर अमेरिका हैज़ एवर प्राउज्ड। तो जो अब्राहम लिंकन हैं वो सबसे बड़े महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स मतलब बहुत बड़े महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, है ना। अमेरिका हैज़ एवर प्राउज्ड, जिन्हें अमेरिका ने कभी उत्पादन किया था, प्राउज्ड किया था, उत्पादन किया था, मतलब अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। ही वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए हुज put an end to slavery and brought freedom to millions of Negro slaves। तो क्या कह रहा है, ही वॉज द 16, वह अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे, है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। हुज, जिसने पुट एन एंड टू स्लेवरी, गुलामी, स्लेवरी मतलब गुलामी को समाप्त कर दिया, स्लेवरी मतलब गुलामी को समाप्त कर दिया। ऐसे वे 16th प्रेसिडेंट थे। और लाखों निग्रों को, मिलियंस निग्रो जो हैं उनको दासों, दास मतलब दास बन जाना, है ना, गुलामी करना, तो दासों को स्वतंत्रता दिलाई थी। बहुत सारे निग्रों को, दासों को स्वतंत्रता दिलाई थी। नॉट ओनली the people of America loved him not only for his great deeds as president of the country but also for his great qualities as a human being। जो अमेरिका के पीपल थे वो अब्राहम लिंकन को बहुत प्यार करते थे, इसलिए नहीं कि वो प्रेसिडेंट होने के नाते बहुत अच्छे कार्य कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि वो एक बहुत ही महान क्वालिटी के दयालु व्यक्ति थे और अच्छे ह्यूमन बीइंग थे। इसलिए सारे अमेरिका के व्यक्ति उनको लव करते थे, प्यार करते थे, है ना। मतलब एक राष्ट्रपति, अच्छे राष्ट्रपति तो थे, उसके बावजूद एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। ही रोज फ्रॉम a humble beginning to the highest office of his country by dint of his hard labor and on the strength of his character। वह अपने परिश्रम के बल पर और अपने चरित्र के बल पर अपने देश के सर्वोच्च पद के लिए एक विनम्र शुरुआत से उठे। मतलब बहुत विनम्र शुरुआत थी कि वो इतने बड़े आदमी बने, राष्ट्रपति बने, उसकी शुरुआत बहुत विनम्र रही, है ना। बहुत ही दुखद रही, बहुत ही, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कठिन परिश्रम किया जब जाके वो एक राष्ट्रपति बने। तो देखते हैं उनकी लाइफ की स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरी हैं, समझते हैं ना। देखो, As a little boy, Lincoln had to help his father to the fields। एक छोटे से बॉय थे, लिंकन जब छोटे बॉय थे तो एज अ लिटिल बॉय लिंकन हैड हेल्प, वह अपने पापा की फील्ड में, खेत में मदद किया करते थे, है ना। ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज टू बिजी वर्किंग एट होम। अधिकतर समय वो अपना घर में समय बिताते थे काम करने में, इसलिए वो स्कूल ज़्यादा नहीं जाते थे, बहुत कम स्कूल जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर समय वो अपने घर में ही कुछ भी वर्क करने में व्यतीत किया करते थे।
But it didn't deter him from studies. पर लेकिन कभी भी उनने पढ़ाई को रोका नहीं। वो घर में काम करे रहे पर फिर भी पढ़ाई किए। मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं गए तो पढ़ाई छोड़ दिए या पढ़ाई में पीछे, नहीं, पढ़ाई में भी आगे रहे, घर में बैठ के पढ़ाई किया करते थे। आगे, he practiced reading and worked at arithmetic keeping awake late night. वो जो है बहुत ही मतलब रीडिंग की प्रैक्टिस किया करते थे और लेट नाइट तक अरिथमेटिक अंक गणित में वर्क किया करते थे, काम किया करते थे, अंक गणित की और रीडिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। ऑल्दो ही वेंट टू स्कूल लेस देन अ ईयर इन ऑल, पूरे साल में बहुत कम स्कूल वो जाते थे, है ना। ही टॉट हिमसेल्फ अ ग्रेट मैनी थिंग्स बाय रीडिंग ऑल द बुक्स ही कुड गेट होल्ड ऑफ। बहुत अधिकतर समय वो अपने आप को कैसे सीखते थे, वो अपने आप से सीखते थे, बुक पढ़ के खुद से सीखते थे, है ना। स्कूल नहीं जाते थे तो वो बुक पढ़ के खुद से ही बहुत सारी चीज़ सीख जाया करते थे। ही वॉज टू फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। हाउएवर बीइंग पुअर, हालांकि गरीब होने के कारण, ही कुडंट अफोर्ड टू बाय देम, वे पुस्तकें खरीद नहीं पाते थे, गरीब थे तो इसीलिए वो पुस्तकें खरीद नहीं पाते थे, इतने पैसे नहीं होते थे उनके पास, है ना। ही हैड टू सफ़र अ लॉट ऑफ ट्रबल टू गेट बुक्स, और उनको पुस्तक लेने के लिए, पुस्तक पाने के लिए कहीं से बहुत ही सफ़र करना पड़ता था, कष्ट झेलना पड़ता था। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, ही वॉक्ड 20 मील्स जस्ट टू बोरो अ बुक ही वांटेड टू रीड, एक दोपहर उनने 20 मील्स मतलब 20 किलोमीटर चला सिर्फ एक बुक उधार लाने के लिए। मतलब उनको किसी से एक बुक लेना रहा होगा जिसका घर 20 किलोमीटर दूर था, तो वो 20 किलोमीटर पैदल चल के गए, उनसे बुक उधार लेके आए, है ना। तो एक बुक के लिए उन्होंने 20 किलोमीटर पैदल चले। फिर है ऑन अनदर ओकेशन, एक अन्य अवसर पर, नेक्स्ट पेज में देखें, ही बोरोड द बायोग्राफी ऑफ गर्ग वाशिंगटन फ्रॉम वन ऑफ हिज नाइबर, एक अन्य अवसर पर उन्होंने अपने एक पड़ोसी से जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी उधार ली, जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी मतलब बुक उधार ली। बट 2 नाइट्स लेटर, पर 2 रात बाद, द रेन कमिंग थ्रू द रूफ ऑफ हिज हट कम्प्लीटली स्पॉइल्ड द बुक, 2 रात हुई उसके बाद बहुत तेज बारिश आई जो उनकी घास की झोपड़ी थी उसके अंदर से आके पूरी बुक को खराब कर दी उस बारिश ने, है ना। अंदर तक आ गई क्योंकि उनका हट था, झोपड़ी थी घास की, तो वो बारिश उसके अंदर तक आ गई और उसने पूरी बुक को खराब कर दी, गीली हो गई बुक। आगे, well, you can have my book for yourself if you make good it cost by working on my farm, the neighbor suggest, नाइबर ने सलाह दी, पड़ोसी ने सलाह दी जिससे बुक लेके आए थे वो खराब हो गई, कि अगर तुम मेरी बुक की कीमत अदा करना चाहते हो, तुमने मेरे से बुक लिए खराब कर दिए और उसकी कीमत अदा करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा, ऐसा कहा पड़ोसी ने, है ना, सलाह दी। Although Lincoln had to do some really hard labor at his farm for a few days, yet he enjoyed the book he had. तो हालांकि लिंकन को उसके खेत में कुछ दिनों तक के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा, बहुत कठिन कार्य करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस पुस्तक का आनंद लिया जो उसके पास थी, है ना। उन्होंने खेत पर, पड़ोसी के खेत पे काम की, बहुत कठिन परिश्रम किया, मेहनत की, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं इस पुस्तक का आनंद ले रहा हूँ, इतने अच्छे से पढ़ रहा हूँ तो ये मेहनत करना तो चलता है, ऐसे तरीके से उन्होंने मेहनत भी कर ली। आगे, लिंकन वाज काइंड एट हार्ट एंड लव्ड टू हेल्प अदर्स, लिंकन जो है काइंड हार्ट के थे, दयालु हृदय के थे, है ना, और उनको दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था। He was never ashamed of doing any work as he thought no job too humble for him, और वे कभी भी किसी दूसरे की मदद करने के लिए शर्माते नहीं थे। कोई ऐसा कार्य है जो उनको छोटा लग रहा है कि ये काम छोटा है, हमारे लेवल से नीचे का है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए, वो ऐसा कभी भी नहीं सोचते थे, कभी भी वो काम करने में शर्माते नहीं थे, वो सारे काम करते थे, है ना, जिससे दूसरों की मदद हो या जो काम करना चाहिए वो सारे काम वो किया करते थे। Once, when he was working at a store in New Salem, एक बार जब वो एक स्टोर में काम करते थे न्यू शालैन की,
ही saw a man splitting some logs outside the store. तो वह उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति स्टोर के बाहर कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है, लकड़ी काटने का काम कर रहा है, कि वो लकड़ी काट रहा है ना। वो अपनी स्टोर से बाहर देख रहे थे एक दिन, ठीक है, स्टोर से देख रहे थे। इट मस्ट बी वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड थी, बाहर बहुत ठंड थी। और वे अपनी स्टोर के अंदर से देख रहे हैं कि बाहर बहुत ठंड है और एक आदमी है जहाँ जो लकड़ी काटने का काम कर रहा है ना। ऑल्दो लिंकन एंड ही वेंट आउट, लिंकन ने देखा तो वो क्या करे, लिंकन थॉट लिंकन एंड ही वेंट आउट, लिंकन ने सोचा कि बहुत ठंड है और ये व्यक्ति काम कर रहा है, इसलिए वो भी बाहर चला गया, है ना, वो भी बाहर चले गए। वाई आर यू स्प्लिटिंग लॉक्स एट दिस टाइम, कहते हैं आप इस टाइम में इतनी ठंड में लकड़ियाँ क्यों काट रहे हो। ही आस्क्ड ऑफ द मैन, लिंकन ने उस आदमी से पूछा जो लकड़ी काट रहा था। I have to earn $1 to buy me a pair of shoes, the man replied. तो उस मैन ने रिप्लाई किया, आंसर दिया कि मुझे लकड़ी काट रहा हूँ क्योंकि लकड़ी काटने से मैं कुछ डॉलर कमाऊंगा और उन डॉलर से मैं अपने लिए दोनों पैरों के जूते खरीदूंगा, एक जूतों का जोड़ा खरीदूंगा, ऐसा आदमी ने कहा। क्योंकि उसको जूते खरीदने थे तो वो जूते खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसे मतलब डॉलर, अमेरिका में डॉलर चलते हैं ना, तो वो डॉलर के लिए ही वो काम कर रहा था इतनी ठंड में लकड़ी काटने का। आई हैव टू अर्न $1 टू बाय, ये तो हो गया। आगे, लिंकन फेल्ट पिटी फॉर द पुअर मैन, लिंकन को उस गरीब आदमी पे दया आई, पिटी मतलब दया, लिंकन को उस गरीब आदमी पे दया आई। यू कम इन टू द स्टोर एंड वार्म योर सेल्फ एट द फायर, ही सेड टू द मैन, लिंकन ने उस आदमी से कहा कि तुम स्टोर के अंदर आओ और वहाँ पर आग जल रही है तो अपने आप को गर्म कर लो, आग सेंक लो, ऐसा लिंकन ने उस आदमी से कहा। यहाँ देखो कि ये आदमी अंदर आया है लिंकन की स्टोर के और हाथ सेंक रहा है आग से, है ना। आगे देखेंगे। द मैन ओवेड एंड कैम इन, जो वो आदमी था गरीब आदमी, उसने लिंकन की बात मानी और अंदर आ गया, हाथ सेंकने लगा। While the man was sitting inside, Lincoln went out, picked up the axe and started splitting the logs. जब वो आदमी अंदर आके अपने आप को गर्म कर रहा था, हाथ सेंक रहा था, अंदर बैठा था, उस टाइम लिंकन बाहर गए, उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, एक्स मतलब कुल्हाड़ी है ना, कुल्हाड़ी उठाई और खुद लकड़ियाँ काटने लगे। ये देखो काट रहे हैं, है ना। अब आगे, An hour later he went in and handing the axe to the man said, the logs are all split. और 1 घंटे बाद वो उस आदमी के पास गए और उससे कहे कि ये लो सारी लकड़ियाँ कट गईं। Go and collect your $1 and buy your shoes. जाओ अपने पैसे कलेक्ट करो, इन लकड़ियों के काटने के बदले अपने जो डॉलर हैं वो ले लो और उनसे जाके शूज़ खरीद लो। मतलब एक गरीब आदमी ठंड में लकड़ी काट रहा था तो लिंकन को देखा नहीं गया, लिंकन ने उसको अंदर अपनी दुकान के भेज दिया, बोला कि आग सेको, और लिंकन खुद ठंड में उसकी सारी लकड़ियाँ काट दी और उससे बोल दिया कि अब जाओ अपने डॉलर ले लो और अपने जूते भी ले लो, है ना। कितने दयालु व्यक्ति, खुद ने उसकी जगह काम कर दिया। आगे, वन अनदर ओकेशन, एक दूसरे अवसर पर, वैन लिंकन वाज प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर इन स्प्रिंगफील्ड, लिंकन जो है वकील की प्रैक्टिस कर रहे थे। ही शॉ अ लिटिल गर्ल स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ हर हाउस, स्प्रिंगफील्ड में मतलब एक खेत में, है ना, बरसात के दिनों में खेत में वकालत की प्रैक्टिस भी करते जा रहे थे और खेत में भी थे वो, तो वो वहाँ से देखते हैं कि एक लिटिल गर्ल जो है वो अपने घर के गेट के बाहर खड़ी है और वो रो रही है ना। खेत में काम करते हुए वो देखते हैं कि एक लिटिल गर्ल है, घर के गेट के बाहर खड़ी है और वो रो रही है। लिंकन वाज ऑल ड्रेस्ड अप टू गो आउट बट ही वेंट अप टू द गर्ल एंड आस्क्ड, लिंकन वाज ऑल ड्रेस्ड अप टू गो आउट, लिंकन पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं उसके पास जाने के लिए, और ही वेंट अप टू द गर्ल एंड आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, वो उस लड़की के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। द लिटिल गर्ल टोल्ड हिम हर ट्रबल, लिटिल गर्ल उसको अपनी मुसीबत बताती है। क्या बताती है, देखो नेक्स्ट पेज में बोलती है
शी हैड टू गो ऑन हर फर्स्ट रेलवे जर्नी अलोन। वो अपनी पहली रेलवे यात्रा अकेले करने जा रही थी, है ना, मतलब वो ट्रेन से कहीं जाती रही होगी अकेले। इट वॉज टाइम फॉर हर टू गो टू द स्टेशन। अभी उसकी स्टेशन जाने का टाइम हो गया है। बट द मैन हु वॉज आस्क्ड टू कैरी हर ट्रंक हैड नो रीच्ड। पर वह आदमी जिसको उसने कही थी कि वो उसकी जो ट्रंक मतलब उसका बैग, पेटी कहना चाहिए, बॉक्स, वो उसकी पेटी को जो रेलवे स्टेशन ले जाता, वो अभी तक वहाँ पहुँचा ही नहीं उसके घर। इसलिए वो रो रही थी कि वो उसका बड़ा ट्रंक रहा होगा, बड़ा, है ना, तो वो उसको कैसे रेलवे स्टेशन तक ले जाए। इसलिए वो रो रही है कि मेरी पहली रेलवे यात्रा है, मैं अकेली करने जा रही थी, एक आदमी को मैंने बुलाया है कि वो मेरा बैग रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगा, पर वो आया नहीं है, अब मैं कैसे जाऊँ, इसलिए वो रो रही है। ऐसा उसने किसको बताया? लिंकन को बताया। हाउ बिग इज़ योर ट्रंक? तो लिंकन कहती है कि तुम्हारा ट्रंक जो है वो कितना बड़ा है। ट्रंक मतलब समझ रहे हो ना आप? ट्रंक मतलब एक लोहे का बॉक्स कहना चाहिए। तो लोहे का बॉक्स मतलब जो पेटी आती है ना लोहे की, वो है ना, लोहे की पेटी। तो वही पूछते हैं लिंकन कि तुम्हारा जो ट्रंक है वो कितना बड़ा है। द गर्ल टुक हिम इन टू द हाउस एंड शोड हिम द ट्रंक। वो लड़की लिंकन को अपने घर के अंदर ले जाती है और उसको वो बैग दिखाती है, कितना बड़ा है वो दिखाती है। ही लिफ्टेड इट एंड आफ्टर आस्किंग द गर्ल टू फॉलो। उसने ट्रंक को उठाया लिंकन ने और गर्ल से कहा कि चलो तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वॉकड विथ क्विक स्टेप डाउन द रोड। और वो जल्दी जल्दी रोड पे चलने लगे। दे रीच्ड द स्टेशन इन टाइम। और वो रेलवे स्टेशन समय से पहुंच गए, टाइम पे पहुंच गए। लिंकन पुट हर ऑन द ट्रेन। लिंकन ने उस ट्रंक को ट्रेन में रखा, उस लड़की को भी ट्रेन में बिठाला। फिर वेव्ड गुड बाय एंड लेफ्ट। और हाथ हिलाते हुए उसको गुड बाय बोला और फिर वहाँ से आ गए, है ना। फिर आगे, इवन एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में भी। लिंकन लव्ड टू डू हिज वर्क विथ हिज ऑन हैंड। लिंकन एक राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने के बाद भी लिंकन को अपना काम खुद अपने हाथों से करना ही पसंद था। वन डे, एक दिन, अ विजिटर फ्रॉम अब्रॉड कैम टू सी हिम। एक विजिटर अब्रॉड से आए लिंकन को देखने, है ना। एट दैट टाइम लिंकन वाज पॉलिशिंग हिज शूज। उस टाइम लिंकन अपने जूते को पॉलिश कर रहे थे। When the man saw him polishing his shoes, he was surprised. जब उस आदमी ने देखा कि लिंकन खुद एक राष्ट्रपति होने के बाद अपने जूते पॉलिश कर रहे हैं, वो आश्चर्यचकित हो गया, है ना। मिस्टर प्रेसिडेंट, द मैन सैड विथ एन टोन ऑफ सरप्राइज। एकदम सरप्राइज आवाज में वो कहते हैं लिंकन को, क्या मिस्टर प्रेसिडेंट, इन अवर कंट्री वी डोंट पॉलिश आवर ऑन शूज। हमारे देश में हम अपने जूते पॉलिश नहीं करते हैं। ऐसा वो जो व्यक्ति लिंकन से मिलने आए थे वो लिंकन को कहते हैं, एकदम सरप्राइज होके, आश्चर्य होके। तब लिंकन कहते हैं, देन हुज शूज डू यू पॉलिश? आज लिंकन कामली। तो कहते हैं कि हमारी कंट्री में हम लोग तो अपने शूज पॉलिश नहीं करते हैं, तो आप किसके जूते पॉलिश कर रहे हो, है ना। आज लिंकन कामली। आगे, लिंकन वन प्लेड आ पार्टिशियल ट्रिक अपॉन अ रिच क्लाइंट ऑफ हिज। लिंकन ने एक अमीर क्लाइंट के लिए एक अच्छी पार्टिशियल क्या करा, प्रैक्टिशियल ट्रिक की, है ना। मतलब एक लिंकन ने एक बार एक अमीर ग्राहक, अमीर क्लाइंट पर एक व्यवहारिक चाल चली। कैसी चाल थी वो देखो। दिस मैन वांटेड लिंकन टू टेक अ पुअर नाइबर टू कोर्ट फॉर नॉट पेइंग बैक अ स्मॉल सम ऑफ $2.50। एक दिन लिंकन ने एक जो ग्राहक था, क्लाइंट था, उस पर एक चाल चली थी। वो क्या थी अब देखेंगे, है ना। वो आदमी जो है वो चाहता था कि लिंकन तो वकील थे, है ना, तो वो क्या चाहता था कि दिस मैन वांटेड लिंकन, वो लिंकन से चाहता था कि लिंकन एक गरीब पड़ोसी को $2.50 की एक छोटी रकम वापस ना करने के लिए अदालत में ले जाए।
है ना। उस आदमी को, उस क्लाइंट को एक गरीब पड़ोसी ने उसकी छोटी सी रकम $2.5 की वापस नहीं की है, तो इसलिए वो उस आदमी को वापस अदालत में ले जाए, ऐसा लिंकन वो क्लाइंट चाहता था लिंकन से। तो लिंकन ने क्या किया देखो। The poor man had refused to pay it because he said he didn't really owe it. तो जो गरीब आदमी था वो पैसे देने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि ये जो पैसे हैं यह वास्तव में नहीं देना है, मतलब पूरे पैसे हो गए हैं, ये ज़बरदस्ती लेना चाह रहा है, ये मुझे नहीं देना है, ऐसा वो गरीब आदमी कह रहा था। लिंकन ने उनसे भी बात करी। लिंकन हैड एन आइडिया, लिंकन के दिमाग में एक आइडिया आया। He agreed to take up the case if he was paid $10। तो लिंकन ने उस क्लाइंट से कहा कि हाँ मैं तुम्हारा केस ले लूँगा, उस गरीब आदमी को कोर्ट में ले जा लूँगा अगर तुम मुझे $10 दोगे, $10। देखो उस क्लाइंट को $2.5 लेने थे, $2.5 के बदले वो लिंकन जो वकील थे इनके पास आया, तो क्या इन्होंने $10 मांग लिए अपनी फ़ीस, है ना। तो $2.5 लेने के बदले इन्हें $10 देना पड़ रहा है। तो लिंकन ने $10 फीस मांगी। इसके बाद अब समझना बात। लिंकन एट वंस वेंट अवे एंड आफ्टर गिविंग द अदर मैन $5 सेड नाउ गो एंड गिव $2.5 टू द नाइबर ऑफ योर एंड कीप द बैलेंस ऑफ योर सेल्फ। तो लिंकन ने $10 उस क्लाइंट से लिए और फिर इसके बाद लिंकन उस गरीब आदमी के पास गया और उससे को $5 दे दिए और कहा कि तुमने जो $2.5 अपने पड़ोसी से लिए थे, मतलब तुमको जो पड़ोसी को $2.5 देने थे वो तुम पड़ोसी को दे दो और बाकी के जो $2.5 बचेंगे वो अपने पास ही रख लो, है ना। और अब बचे, लिंकन ने क्लाइंट से $10 लिए, 10 में से 5 उनने खुद रख लिए, 5 को गरीब आदमी को दिए, जिसमें से 2.5 वो उसी क्लाइंट को वापस कर देगा। तो केस ख़त्म, उसको अपने पैसे भी मिल गए, क्लाइंट को, लिंकन ने भी कुछ कमा लिया और उस गरीब आदमी ने भी कुछ कमा लिया, है ना। तो बात सीधी सी ऐसी आ गई। तो अब आगे देखेंगे। Both Lincoln and the poor man gained some money and the rich client was also completely satisfied। तो लिंकन और गरीब आदमी दोनों खुश थे क्योंकि उन दोनों ने कुछ पैसे कमा लिए थे और जो क्लाइंट था वो भी completely satisfied था। उसको लगा कि हाँ मेरे पैसे तो मुझे मिल गए। उसको ये नहीं पता कि यहाँ से इसके $10 गए जब वहाँ से वो $2.5 वापस मिले। उसको लगा कि चलो मैंने मेरे पैसे भी $2.5 मिल गए, बस उसने इतना ही सोचा, है ना। आगे, पीपल यूज टू कॉल लिंकन ऑनेस्ट अभी। जो व्यक्ति थे, अब्राहम लिंकन नाम था इनका, लिंकन का, और ये बहुत ऑनेस्ट थे, इसलिए जो दूसरे पीपल है वो इनको ऑनेस्ट अभी बुलाया करते थे। बिकॉज ही वॉज अनफेलिंगली ऑनेस्ट, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, इसलिए लोग इन्हें ऑनेस्ट अभी बुलाया करते थे। हियर इज़ वन ऑफ अदर स्टोरी अबाउट हिज ऑनेस्टी। यहाँ पे एक और स्टोरी है उनकी ईमानदारी के बारे में, देखते हैं। इन द डेज व्हेन ही वाज वर्किंग एज अ क्लर्क इन अ स्टोर इन न्यू शालन में एक स्टोर में लिंकन एक क्लर्क के रूप में वर्क किया करते थे। जबकि ये बात है, अ वुमन कैम वन इवनिंग एंड आस्क्ड फॉर £1.5 ऑफ टी। एक महिला उनकी स्टोर पे आती है और उनसे पूछती है कि £1.5 में एक चाय के लिए पूछती है, क्या आप चाय पियोगे, और उस चाय के बदले आपको £1.5 देने होंगे। तो देखते हैं, एट दैट टाइम लिंकन वाज क्लोजिंग द स्टोर। उस टाइम लिंकन अपनी दुकान को बंद ही कर रहे थे। तो वो बंद कर रहे थे तो वो चाहते तो दुकान बंद करके घर चले जाते, उस महिला से बोल देते कि नहीं मुझे चाय नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उससे चाय भी पी। आगे देखो, स्टिल ही वेटेड आउट द टी फॉर हर, है ना। और उन्होंने उस चाय के लिए उसके जो वजन था उसका कितना, £1.5 उसका वजन करके उन्होंने रख लिया। द वुमन पेड फॉर इट एंड वेंट अवे। उन्होंने महिला को उस चाय के पैसे दिए और फिर वो महिला चली गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग हाउएवर लिंकन फाउंड दैट बाय मिस्टेक ही हैड गिवन द वुमन ओनली £1 ऑफ टी। अगले दिन लिंकन ने नोटिस किया, देखा कि उन्होंने उस महिला को चाय के लिए सिर्फ £1 दिया है, £0.5 देना वो भूल गए, £1 दिया है। Perhaps she might not know about it, but that made no difference to Lincoln,
है ना। लिंकन ने सोचा कि शायद वह महिला इसके बारे में नहीं जानती होगी, लेकिन लिंकन को इससे फर्क पड़ा। उन्होंने सोचा कि महिला को शायद इस पता नहीं होगा कि उन्होंने 1.5 पाउंड की जगह ओनली 1 पाउंड दिया है, वह नहीं देखी होगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे तो फर्क पड़ता है, मुझे तो पूरे पैसे ही देने चाहिए थे, है ना। तो फिर लिंकन क्या करते हैं, देखो उन्हें इससे फर्क पड़ा और उन्होंने उसको वो पूरे पैसे दिए। ही वेटेड आउट अनदर हाफ पाउंड, उन्होंने जो आधे पाउंड रह गए थे देने के उसका वजन किया। एंड टेकिंग अ पैकेट, और उस पैकेट को लिया। क्लोज द स्टोर, और अपनी दुकान बंद की। एंड वॉकड अ डिस्टेंस ऑफ 6 मील्स टू गिव हर द टी, और उन्होंने 6 मील पैदल चल के गए और उस महिला को उस टी के बदले जो हाफ पाउंड रह गए थे देने, वो दे के आए। He could not wait for the woman to find out the mistake and come back. वह यह नहीं चाहते थे कि वो महिला को लिंकन की गलती पता चले और वह लिंकन के पास वापस आए हाफ पाउंड के लिए। इससे पहले ही उन्होंने उनके पास जाके वो पैसे दे दिए। 6 माइल पैदल चल के गए और दे दिए, है ना। आगे, As a lawyer, Lincoln would never agree to take up the case that appeared to him to have no जस्टिस इन इट। एक लॉयर होने के कारण लिंकन जो है कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि वो ऐसे केस लें जो न्याय वाले ना हो, मतलब गलत केस वो नहीं लेते थे, हमेशा न्याय वाले केस ही लिया करते थे। वन डे ही टोल्ड अ क्लाइंट, एक दिन वो एक क्लाइंट से कहते हैं, दाओ यू हैव अ गुड केस इन लॉ, आई कांट विन इट फॉर यू बिकॉज देयर इज़ नॉट मच जस्टिस इन इट। कहते हैं हालांकि आपके पास कानून का एक अच्छा मामला है, मैं इसे आपके लिए नहीं जीत सकता क्योंकि इस बात में न्याय नहीं है। एक क्लाइंट से वो ऐसा कहते हैं, है ना, कि इसमें न्याय नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके लिए यह केस नहीं जीत सकता हूँ। ऑल द टाइम आई वुड बी प्लीडिंग इन कोर्ट, मैं हर समय अपनी अदालत में गुहार लगाता रहता हूँ सच्चाई के लिए। आई विल बी थिंकिंग दैट आई एम अ लायर एंड आई माइट फॉरगेट माई सेल्फ एंड से इट लाउड। वह उस क्लाइंट से क्या कहते हैं कि मैं गलत चीज़ के लिए केस नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने अगर गलत केस ले लिया, वो जीत गया, तो मैं हमेशा अपने आप को कहता रहूँगा कि मैं एक झूठा केस लड़ा, मैं झूठा हूँ, है ना, और मैं अपने आप को कैसे भूल सकता हूँ, इसलिए मैं गलत केस बिल्कुल नहीं लूँगा। ये थी हमारी अब्राहम लिंकन की स्टोरी, जिसमें कितनी सारी 4-5 स्टोरी हैं अब्राहम लिंकन की जो हमने समझी इस चैप्टर में, है ना। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी और आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा।